फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। प्रतापगढ़ शिक्षा समिति ने राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्री 2026 का डिटेल्ड सिलेबस नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप सब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 25 जून से और इसका डिटेल वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हो। काफ़ी लोगों को कोई दिक्कत आ रही है अपलोड करने में, फॉर्म भरने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। और पूरा फॉर्म कैसे भरोगे डिटेल में, तो चलिए ये जो नोटिफिकेशन था इसको हमने कल एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का या तो ये QR स्कैन करना है या फिर ये लिंक है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप उससे भर सकते हो। कैसे भरोगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी प्रतापगढ़ एजुकेशन जो फॉर्म भरने की, वहां पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप वेबसाइट है ऑफिस ऑफ एजुकेशन कमेटी यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्रीलिम्स। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, आप ज़रूर पढ़ें। 25 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 5 जुलाई लास्ट डेट है। कोई भी फॉर्म लास्ट डेट के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना इसमें डेट बढ़ाई जाएगी। और आपको साइट सर्वर से दिक्कत से बचने के लिए आपको जल्दी फॉर्म भरने की हिदायत दी गई है। सही जानकारी भरें, सटीक भरें, तथ्य परख बने। एकदम भ्रामक गलत जानकारी भरी तो आपका डॉक्यूमेंट के टाइम जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। चलिए, सबसे पहले आपको ईमेल डालनी है आपकी। मैंने यहाँ पर मेरी अपनी ईमेल डाल दी है। ईमेल डालने के बाद जो है अपनी ईमेल दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर आपका फुल नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि जो मेरा जो एग्जाम में जो आप यहाँ पर नाम लिखोगे वही आपका एग्जाम में शो होगा। बाद में आपका वेरिफिकेशन भी होगा आपका मार्कशीट से मैच कर रहा है या नहीं। मैंने तो यहाँ पर एक तरीके से अपना नाम लिख आप यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद जो है आपको फादर्स नेम जो है फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद कैंडिडेट्स की जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद कैंडिडेट्स कैटेगरी ओनली ऑथेंटिक लगानी है क्योंकि आगे जाके आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सही भरना, ऐसा नहीं कि आपने OBC भर दिया सर्टिफिकेट ही नहीं है, ST भर दिया उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपको उसका जो कहीं वैसे इसमें कोई प्री में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगाना सही है एकदम OBC। उसके बाद आपको लगाना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लगाने जो आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो कि मार्कशीट में है, आपके आधार कार्ड में है, वो आपको एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ लगानी है एकदम सटीक। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आप राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अदर स्टेट से हो तो भी आप अदर्स वाला टिक कर सकते हो। ठीक है, आपको ये टिक करने के बाद मीडियम का एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव की ID कार्ड जरूर आपको डालने हैं यदि आप रिप्रेजेंटेटिव हो। तो नहीं हो, स्टूडेंट हो तो छोड़ दो, कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पर जरूर डालूंगा। तो ये डालने के उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना तो आपका कुछ भी नहीं होगा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, करंट स्टडी क्लास, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं 10 से लगाकर PG ग्रेजुएशन PhD तक। फिलहाल आपकी जो क्लास कौन सी एकदम सही लगाना है क्योंकि मार्कशीट आपको भरनी पड़ेगी। जो मेरी जो क्लास है जो है यहाँ पर BA ऑनर्स 3rd ईयर। हम यहाँ पर इसमें ढूंढ लेंगे, ये रहा BA ऑनर्स 3rd ईयर। ये टिक करने के बाद अब यहाँ पर अगर इसमें इस लिस्ट में आपको कोर्स नहीं है तो आपको उसमें अदर्स पर टिक करना है। यहाँ पर देखो अदर्स का ऑप्शन भी है, अदर्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स का नाम लिखना है। अगर आपका मिल गया कोर्स इसमें तो आपको छोड़ देना है खाली। उसके बाद अब स्कूल का जो है, आपके कॉलेज का, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी आपका नाम है वो एकदम करेक्ट ऑथेंटिक नेम लिखना है। फाइनली मैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। उसके बाद अब ये कैसे मैच होगा, अब आपको प्रीवियस क्लास लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करनी है। प्रीवियस क्लास एड फाइल पर क्लिक करना है। एड फाइल पर क्लिक करने के बाद एकदम ऑथेंटिक एकदम सटीक आपको इस पर अपलोड करनी है। ब्राउज डॉक्यूमेंट्स पे आपको जाने हैं। ब्राउज डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद जो है आपको जो डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास है यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। और रिजल्ट सेमेस्टर यानी कि ये जो मैंने मेरा अपलोड कर दिया है, उसके बाद जो है क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा लोडिंग लेगा और अपडेट हो जाएगा। ये मेरी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है पिछले सेमेस्टर की,
जो कि थर्ड ईयर में। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जनरल कैटेगरी है आपकी तो आप छोड़ सकते हो उसको। फिलहाल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वही प्रोसेस, एड फाइल पर क्लिक करें, ब्राउज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और जो भी आपका जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सर्च करके इसमें आप कर अपलोड करें। तो फिलहाल इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका ये प्रोसेस अपडेट हो जाएगा। सो कास्ट सर्टिफिकेट आपको एकदम सही, क्लियर, एकदम सटीक इमेज कर अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है और एकदम क्लियर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते हैं हम, वही सब चीज़ें अपलोड के बाद चेक कर देना है कि आपने सही भरा है। उसके बाद वापस आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड सेक्शन खुल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैलिड ईमेल आईडी डालनी है आपकी एग्जाम में। याद रखना वही ईमेल आईडी डालना जिस पर आपका पेपर आप चाह रहे हो। स्टोरेज सही होना चाहिए, आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए और अच्छा एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर आपके डालने हैं, जो व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप एक्टिव है, आपके फ़ोन नंबर फ़ोन में एक्टिव है आपके खुद के, कहीं भाई बहन के मत डाल देना। और फ़ोन नंबर आपको डालने हैं इसमें। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपकी डिवाइस का आपको कंपनी नेम, आईपी एड्रेस, ये सब कुछ डालना है। अगर आपको नहीं पता है आप सिर्फ खाली भी छोड़ोगे, खाली तो नहीं छोड़ना है, कुछ तो आपको लिखना ही है इसमें, है ना। ये लिखने के बाद वैसे ये आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऑटो कैप्चर कर लेंगे, अगर आप नहीं बताओगे तो भी फ़ोन का मॉडल पे ऑटो कैप्चर कर लेंगे। फिलहाल मैंने नाम लिख दिया है, कुछ सजेशन है तो आपको देने हैं, वरना नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये आप फाइनल स्टेज में आप चले जाओगे अपने। और यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र सही सत्यापित है, गलत जानकारी नहीं है। कुछ भी गलत जानकारी दी, फेक दी तो मेरा ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, मेरा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। एग्री हो आप, एग्री करना है। उसके बाद प्री एग्ज़ाम की ये बता रहे हैं कि मेरी आईडी पर ईमेल आईडी एडवांस एआई सक्रिय रहेगा, मैं इसको लागू करने की अनुमति देता हूं। आपको देनी पड़ेगी वरना एग्जाम में आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। अनुमति देने के बाद अगर आपने कुछ गलत काम किया एग्जाम के दिन तो आपको लीगल एक्शन लिया जाएगा, डिबार, ब्लॉक और मार्क्स डिडक्शन किया जाएगा। यस आई एग्री, ये क्लिक करने के बाद आप फाइनल, आपको सब कुछ चेक करने के बाद आप चेक कर सकते हो, बैग जाके सबमिट कर देना है आपको। और जैसे आप इसको सबमिट करोगे फाइनल जो है आपके सामने आ जाएगा कि आपका फॉर्म भराया गया है। ऐसा क्या पॉपअप विंडो ओपन होगी, ऐसा ये देखो, फॉर्म योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द राजस्थान लेवल क्विज एग्जामिनेशन प्री प्रीलिम्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पर दे रखा है, आपको इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे रखी है, यहाँ पर इनको आप मेल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है वो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपकी ईमेल आईडी पर मेल भी आ जाएगा फॉर्म भरने का। तो इस तरीके से आप प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी का फॉर्म भर सकते हो राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्री का। ज़रूर ज़्यादा संख्या में फॉर्म ज़रूर भरें। मेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आपको बहुत आकर्षक और बहुत ज़्यादा रुपये अगर आपको जीतने हैं मेन एग्जाम में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था फॉर्म भरने की प्रोसेस। थैंक यू सो मच।